हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि शनि देव का अब न्याय शुरू होने जा रहा है। शनि देव अब 12 अप्रैल को उदय होने जा रहे हैं। शनि देव के उदय होने से आपके जीवन में शनि देव क्या न्याय करेंगे, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि शनि देव कर्म फल लाता है। इन्हें न्यायाधीश कहा गया है। ये न्याय करने वाले ग्रह हैं। हम जो अच्छे या बुरे कर्म करते हैं बस उन्हीं का ये फल देते हैं। कई बार हमको लगता है कि शनि देव हमारे जीवन में समस्याएं देते हैं, बड़ी दिक्कतें आती हैं इनकी वजह से, परंतु ये कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति है। और शनि देव हमेशा आपके ही कर्मों का फल देते हैं, अपनी तरफ से कभी भी गलत नहीं करते, क्योंकि इन्हें न्यायाधीश भी कहा गया है। शनि देव वो ग्रह हैं जो जिसके जीवन में अच्छे फल देना शुरू कर दे, यानी कि हमारे जो कर्म है अच्छे, उनके फल जब ये देना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत कुछ हम प्राप्त कर लेते हैं। परंतु जब शनि देव का कह सकते हैं कि दुष्प्रभाव मिलने लगता है तो इससे जीवन में समस्याएं ही समस्याएं देखने को मिलने लगती। आप संभवतः इस समय महसूस भी कर रहे होंगे कि ऐसा लग रहा है कि भाग्य कमजोर पड़ रहा है, समय का साथ नहीं मिल रहा है। कई बार पिता के जीवन में, स्वास्थ्य में या आपके रिश्ते में समस्याएं, और कई बार पूजा पाठ से भी मन हट जाता है और कई सारे उपाय आप कर करके सोच रहे हैं कि अब उपाय करने से कुछ होता नहीं। आलस भी देखने को मिल जाता है और आप ये भी महसूस कर रहे होंगे कि जो भी काम कर रहे हैं उसमें कुछ न कुछ रुकावट आ जाती है, कुछ न कुछ रोड़ा आ जाता है, जिसकी वजह से काम हो नहीं पा रहे हैं। चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे आपके जीवन में कार्य क्षेत्र को लेके हो, चाहे आपके जीवन में घर परिवार को लेके हो, घर परिवार में भी कलह का माहौल, माता पिता के स्वास्थ्य को लेके चिंताएं, समस्याएं, और कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि लोग भी अब आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं, लोग भी आपके साथ कई बार धोखा कर जाते हैं। तो ऐसी चीजें भी कई बार देखने को मिलती हैं। यदि ऐसी समस्याएं देख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं इस समय की जो परिस्थिति है इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या आप शनि देव जब उदय होने जा रहे हैं तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे, क्या अच्छे फल मिलेंगे, क्या बुरे फल मिलेंगे, क्या उपाय होंगे, सभी कुछ जानेंगे। यदि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, यदि ऐसी समस्याएं हैं तो जरूर अपनी कुंडली विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो एक ग्रह स्थितियां कुछ बनी हुई हैं इनका प्रभाव कोई नहीं देखने को मिल रहा, तो इनके उपाय इत्यादि करके और हमें अपने जीवन में इन समस्याओं से निजात मिल सकती है। शनि देव का देखिए उदय काल ये 12 अप्रैल को होगा 2026 में। ये एक कह सकते हैं कि शनि को अब आप देखेंगे पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ अपना प्रभाव देंगे। देखिए इस समय शनि देव आपके व्यापार में वृद्धि करेंगे, व्यापार में उन्नति प्रगति देने वाले हैं। और व्यापार में आप देखेंगे जो एक रुकावटें आ रही थी और लग रहा था कि कुछ न कुछ ऐसा क्या गलती हो रही जहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है अचानक, तो ये चीजें अब दूर हो सकती हैं। कुछ देखिए आपको इतनी ही बातें नहीं सुनना, कुछ और भी बातें हैं जिन्हें सब को सुनिएगा, समझिएगा, जिससे ऐसा ना हो कि अधूरी बातें आप सुन लें और फिर कंफ्यूजन हो। हाँ, मैरिज लाइफ को लेके विशेष चिंताएं यहाँ पर हो सकती हैं। मैरिज लाइफ को लेके कई बार आपस में मतभेद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, तनाव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। कई बार आपको ये देखने को मिलेगा कि चाहते तो है कि भैया ये काम हम कर लें, पर लगता है कि चलो आज जाने देते हैं, कल करेंगे। ये वाली आदत को आपको छोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि ये आदत आप बनाए रखेंगे, यानी कि देरी करते रह जाएंगे कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, फिर नरसों, फिर ऐसे महीनों, फिर ऐसे सालों, ऐसे दिन निकल रहे हैं।
यदि ऐसा कहीं ना कहीं आपके जीवन में हो रहा है तो आपको जरूरत है 100% अपने काम को देने की, पूरी तरह प्लानिंग करने की। और फिर प्लानिंग नहीं की, ऐसा नहीं कि प्लानिंग तो आप बना ही रहे, प्लानिंग करके उस प्लानिंग के हिसाब से एक्शन करने की। जो कि कन्या वाले बहुत बुद्धिमान होते हैं, है ना। कन्या राशि स्वयं बुध की राशि है और बुध बुद्धि के अधिपति है, तो ये बहुत बुद्धिमान, बहुत इनकी बुद्धि जो होती है ना बहुत तेज होती, बहुत प्रखर होते हैं। ये लोग का जो दिमाग है बहुत गहराई के साथ किसी भी विषय को जानता है, समझता है। किसी भी विषय में ऐसे लोगों को बोल दीजिए, वो बोलना शुरू करेंगे, सामने वाला समझेगा कि अरे इसे तो सब पता है, और इन्हें पता भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, परंतु जब समय कई बार खराब होता है तो हमारी बुद्धि ही कई बार गलत निर्णय ले लेती है। इसलिए इस समय शनि देव अच्छे फल तो देने वाले हैं व्यापार इत्यादि में, पर आपको जल्दबाजी नहीं करना है, धैर्य थोड़ा रखने की आवश्यकता है। और जरूरत है इस समय जो परिस्थितियां हमें उपाय करके ठीक करने की, देख समझ के क्या कैसी स्थितियां हैं कुंडली में, और फिर उसके अनुसार उपाय करने की। और शनि देव का ये उदय काल आपके जीवन में अब जो आप महसूस कर रहे थे कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है जीवन में, अब ये बदलाव होगा। पूरी तरह तो नहीं कहा जा सकता, परंतु हाँ अब पहले से बेहतर स्थितियां होंगी और कुछ कुछ काम बनने धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो समय है, इस समय आपको ये देखने को मिलेगा कि आप अब ये महसूस करना शुरू करेंगे कि आपके करियर में, आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, आपका आत्मविश्वास मजबूत हो रहा है, और आप कहीं पर आपने जो पहले मेहनत की है अब उसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय काफी अच्छा है, परंतु आपको जरूरत है, यदि आप लव पार्टनर है, कि आप यदि पूरी तरह से समर्पित है लव लाइफ में, यानी कह सकते हैं कि आज का समय आप जानते ही हैं कि बड़ा विचित्र है, और कौन किस दिन ब्रेकअप कर ले, किस दिन पैचअप कर ले, ये भगवान ही जाने, है ना। तो इसीलिए 100% यदि समर्पित हैं पूरी तरह तब तो ठीक है, परंतु यदि कहीं पर वो वाली बात है टाइम पास करने वाली, या बस अब भगवान जाने क्या क्या लोग सोचते हैं इस विषय में, ऐसे लव पार्टनर में कई बार ऐसे भी विचित्र लोग होते हैं कि अब क्या कहना है। तो यदि कह सकते हैं टाइम पास चल रहा है, और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि अब क्या कहना है, अब इस विषय में ज्यादा कुछ कहना भी ठीक नहीं है। तो इसलिए विचित्र स्थिति कई बार होती है, इसलिए विचित्र स्थिति से बाहर आइए और पूरी तरह 100% समर्पित रहिए, तो ठीक है। नहीं तो शनि देव है, ये जानते हैं ये कर्मों का फल बहुत जल्दी दिया करते हैं। इनके सामने हम ये सोचे ना कि चलो कोई देख तो नहीं रहा है, हम अपने हिसाब से जीवन जी रहे हैं, भला कौन देखने आता है हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, या कुछ भी जो भी हम जीवन में कर रहे हैं कर्म, तो शनि देव सबको देख लेते हैं। इनकी दृष्टि से कोई भी नहीं बचता, इसीलिए अच्छे कर्म करना चाहिए। तो ये कुछ स्थिति परिस्थिति है, यहाँ पर ये जरूरत है कि आप थोड़ी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, योग प्राणायाम करते रहिए, और जो भी आवश्यक हो स्वस्थ रहने के लिए वो सभी आप कर सकते हैं चीजों को, जिससे आप स्वस्थ रहें। क्योंकि देखिए जीवन में एक चीज पक्की बात है कि यदि आप स्वस्थ हैं तब तो बहुत अच्छा रहता है कि काम भी करने का मन करता है, और भी सभी जो दिनचर्या है वो बढ़िया होती है। और यदि स्वस्थ नहीं है तो फिर बहुत सारी समस्याएं तो अपने आप चल जाती। तो इन स्थितियों का प्रभाव, इस समय शनि का ये प्रभाव कुछ हमें देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए। इसके लिए आप अपनी सबसे पहली बात की पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद कोई निर्णय लें,
गोचर के अनुसार क्या उपाय कर सकते हैं? तो हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और आप 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो ये उपाय कर सकते हैं। और कोई, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कोई निर्णय लेते कि हर व्यक्ति की अपनी अलग कुंडली है, अलग स्थितियां हैं, अलग अलग दशाएं हैं, बहुत सारी चीजें। इसलिए कई बार जब आप वीडियो सुनते हैं, देखते हैं, तो कुछ रिजल्ट तो आपको लगता है कि हाँ ये चीजें ऐसी घटित हो रही हैं, और कुछ चीजें नहीं भी मैच करती, क्योंकि हर कुंडली अपनी अलग है, और हर कुंडली के अपने अपने ग्रह, नक्षत्र इत्यादि जो भी हैं, सब अलग अलग प्रभाव देते हैं। तो इसीलिए बेहद जरूरी है कि हम निर्णय जब लें तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद कमेंट में हनुमान जी की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।